लास्ट क्लास में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और उसमें थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशंस डिस्कस किए थे और डुअल नेचर्स के बारे में बताया था। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या क्या होता है। अब आगे की क्लास में आज देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। और कल के क्लास में हर्ट्ज भी देखा था, हर्ट्ज भी डिस्कस किए थे। तो द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने हर्ट्ज ने ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दिया। तो इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या लेंगे, एक ग्लास इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब लेते हैं, इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब विच हैज क्वार्ट्ज विंडो, कुछ इस तरीके से। दिस इज द इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब। और ये जो आपको दिख रहा है क्वार्ट्ज विंडो, कुछ इस तरीके का शेप का होगा, क्वार्ट्ज बना हुआ रहेगा। क्वार्ट्ज इज ए सिलिकेट क्रिस्टल मिनरल विच इज फाउंड अंडर द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब है कि वाई डू वी प्रेफर क्वार्ट्ज विंडो। अब क्वेश्चन अराइज होगा तो विंडो के पास यहाँ जो अपने क्वार्ट्ज विंडो क्यों दे रहा है। क्वार्ट्ज विंडो का मेनली पर्पस क्या है कि इट अलाउ ओनली यूवी रेज टू इंटर द ट्यूब एंड द फोटो सेंसिटिव ओनली इंक्रीज यूवी रेज। मतलब क्वार्ट विंडोज के कारण ही इवेक्वेटेड ट्यूब के अंदर केवल यूवी रेज ही पास कर पाएगा, बाकी के रे को जो है वो क्वार्ट्ज विंडो बाहर ही रोक देगा। ग्लास ट्यूब क्या होता है, बेसिकली एक फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होते हैं। दिस इज द कैथोड, या कैथोड को इमीटर बोले, और मेटल प्लेट रहते हैं। मेटल प्लेट इज कॉल्ड एनोड या कलेक्टर। मतलब कैथोड ट्यूब में दो पार्ट्स होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव मतलब क्या हो गया आपका इधर कैथोड, दिस इज इमीटर। और सेकंड हो गया पॉजिटिव मतलब एनोड। एनोड किसको कहेंगे, मेटल प्लेट को, या कलेक्टर्स मतलब जो रे को इमिट करेगा, इट इज कॉल्ड इमीटर एंड इट इज कॉल्ड कैथोड। और जो रे को कलेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, या उसको आप एनोड बोल सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड एंड कलेक्टर, मतलब दिस इज द, ये हो गया आपका निगेटिव रहेगा और ये आपका एक प्लेट साइड पॉजिटिव होगा आपका। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। At this instant, the photosensitive plate E has negative charge and metal plate positive charge। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब जैसे रिवर्सिंग की एक इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आपको की लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर की बोलेंगे, जिसका यूज क्या होगा, आपका चार्ज को मेंटेन करने में होगा। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक की लगा दें कुछ इस तरीके से। दिस की इज कॉल्ड कम्यूटेटर, है ना। और इसका यूज क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मैनेज करने का काम करेगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर, जिसका यूज क्या होगा, फोटो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम। और एक क्या लगाएंगे, माइक्रोमीटर लगाएंगे, जिसका काम रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। कुछ इस तरीके से वोल्ट मीटर भी लगा दिया और एमीटर्स भी लगा दिया। एंड इसमें और क्या लगाओगे आप, रियोस्टेट, रियोस्टेट भी लगाएंगे, जिसका यूज क्या होगा, टू वेरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। दोनों प्लेट जो है इलेक्ट्रोड और कलेक्ट, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कराने के लिए रियोस्टेट लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। दिस इज द रियोस्टेट। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का वायर। एंड फिर इसमें क्या लगा दो, आप एक बैटरी लगा दो, जिसका यूज क्या होगा, टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। दोनों जो इलेक्ट्रोड और कलेक्टर दो प्लेट्स है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक बैटरी लगा, ये आपके बैटरी होगा। ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्क कैसे करता है। अब जैसे बैटरी हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, तो कल जो मैंने बताया था कि किस केस में आपका
करंट फ्लो होगा, किस केस में नहीं होगा, वो तीन केसेस डिस्कस किए थे। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, then is incident on a quartz window passing through which it is incident of photosensitive plates। मतलब यहां से आपका क्वार्ट्ज विंडो से यूवी रह जाएगा। कब आएगा? जब आपका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है उसकी एनर्जी जो होगा वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा, तो उस केस में लाइट्स क्वार्ट्ज विंडो से अंदर इवेक्युएटेड ट्यूब के अंदर जाएगा और कहां पर पास करेगा, किससे पास करेगा? फोटोसेंसिटिव प्लेट से पास करेगा। अब इसमें क्या होगा? फोटोसेंसिटिव प्लेट्स पे गया, तो फोटोसेंसिटिव प्लेट्स पे जैसे ही ये लाइट फॉल किया, मतलब दिस इज नेगेटिव प्लेट्स पे, दैट इज इलेक्ट्रोड्स पे, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा और इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रोड से निगेटिव इमिट्स जो रहा है उसको यहाँ कलेक्ट करने का काम करेगा। अब इस ड्यू टू दिस रीजन के कारण एक पर निगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो इसके कारण से क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसके कारण क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन के कारण क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज करंट प्रोड्यूस शुरू हुआ और एक करंट एक डायग्राम से आपको दिया। दिस जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? द करंट विच फ्लो इन सम एक्सटर्नल क्लोज सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन दैट सर्किट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो गया IP, this is the IP, will be measured by micrometers। माइक्रोमीटर से मेजर कर लेंगे कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से मेजर कर लेंगे और करंट माइक्रोमीटर से। नाउ वील स्टडी द वेरिएशन इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक कैसे वेरी करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट के कारण, द नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का प्लेट यूज कर रहे हैं उसके कारण भी करंट वेरी करेगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ आर शॉर्टर। द करंट इंड्यूस्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कौन सा करंट इंड्यूस्ड होता है? सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी अपन ने 4-5 इफेक्ट जो देखा था, वन बाय वन सारे इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे अ सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स है, एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विथ सी एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इंसिडेंट लाइट हैज ए कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड ए फ्रीक्वेंसी इज वेरी। और सी एट पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा? बेसिकली इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट लाइट जो आ रहा है दिस इज कांस्टेंट इंटेंसिटी बट वेरिंग द frequency। अब there is no emission of photoelectron till the varying frequency given as। जब आपका फ्रीक्वेंसी जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एंड एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो इस केस में क्या होगा कि नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन वेरिंग फ्रीक्वेंसीज भी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रीच फोटो इमिशन। जैसे फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंच जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि फोटो इमिशन स्टार्ट हो जाएगा एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिगन टू फ्लो।
और फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड इट फ्लो कॉन्स्टेंटली फ्लो ही तो रहेगा। तो ये किस केस में होगा, जब अपना जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। अब जो है नॉर्मल इक्वल हो गया, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ विल स्टडी द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच। अगर ग्राफ देखते हैं आप, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस को फोटो इलेक्ट्रिक करंट से। व्हेन जब फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो नो फोटो इमिशन टेक्स प्लेस, तो किसी भी तरह का फोटो इमिशन नहीं होगा। और जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो दिस केस में फोटो इमिशन विल स्टार्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ। हमेशा क्या रखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी इमिट होगा जब आपका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। तो ये आपका आइडियल ग्राफ हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच। और एक ग्राफ हुआ आपका प्रैक्टिकली ग्राफ। आइडियल ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो तो इस हिसाब से पहले कुछ समय तक कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, देन अगेन कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन्स क्या निकला कि फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम इच गिवन सरफेस, माने किसी भी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब आपका फ्रीक्वेंसी जो हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज, क्या होगा वेवलेंथ, शॉर्टर। अभी क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है। तो अभी फ्रीक्वेंसी ग्राफ देखा था, अब देखते हैं इंटेंसिटी ग्राफ कि इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ में देखा था कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लेते हैं एंड द इंटेंसिटी इंक्रीजेस कलेक्टर प्लेट्स, है ना। कलेक्टर प्लेट्स माने जो इवैक्यूएटेड ट्यूब्स जो था, अभी इस साइड कलेक्टर प्लेट था और इस साइड इमीटर प्लेट था। तो इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ कलेक्टर प्लेट्स पे, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। तो इंटेंसिटी जैसे ही कलेक्टर प्लेट पे इंक्रीज करेगा, इज मेंटेन एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट। तो दिस इज द इमीटर प्लेट और दिस इज द कलेक्टर प्लेट। तो इमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट्स पे, कुछ इस तरीके से। अब व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कराते जाओ, दिस इज इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज कराते जाओ, तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट, ऑब्वियसली इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो मेटल प्लेट्स पे जो आपका नंबर ऑफ फोटोन है वो भी ज्यादा अमाउंट में स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा। और जितने ज्यादा अमाउंट में लाइट स्ट्राइक करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इमिशन बहुत ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन जितने ज्यादा होगा, मतलब फोटो करंट उतनी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे से आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इमीटर प्लेट पे स्ट्राइक होना भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक होगा, वो ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा तो आपका फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह, कुछ इस तरीके से। अब इसकी ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हेन इंटेंसिटी, तो इसमें भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं आपका फोटोन इंक्रीज कर रहा है, मतलब फोटोन इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन्स। तो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ हो गया। When intensity increases, photoelectric current IP is increases, तब जब आपका फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन्स क्या निकला, जैसा कि मैंने ऊपर आपको ये बताया हुआ है कि इंटेंसिटी जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी कम करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका कम होगा। हाँ, इसका क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए। ए सही है। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका इंक्रीज करेगा। व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ ऑप्शन सी। हाँ हाँ, तभी तो बताया था कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपका फोटोन इंक्रीज करेगा, फोटोन इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो फोटो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। तो कहीं से कहीं तक काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ओनली फॉर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस। तो थर्ड वन फ्रीक्वेंसी का हो गया, इंटेंसिटी का हो गया। थर्ड देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फर्क पड़ता है। तो कंसीडर द मेटल प्लेट, एक कंसीडर करते हैं, दिस इज द मेटल प्लेट। और ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मेटल प्लेट है जो लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे सोर्स एस से, तो इस तरह से लाइट इंसिडेंट करें कि फ्रीक्वेंसी जो हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो जैसे इस पे लाइट करेगा तो फोटोन, तो इसके मेटल प्लेट के अंदर जो फोटॉन्स है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, एक्साइटेड हो जाएगा। फोटोन कैन पेनेट्रेट, और फोटोन कहाँ तक पेनेट्रेट करेगा, 10⁻⁻5 मीटर एरिया ऑफ गिवन मेटल्स। दिस इज द 10⁻⁻5 मीटर थिकनेस का आपको मेटल प्लेट लेना है। व्हेन लाइट falls on the metal surface, the electron present on the top surface पे, जो मेटल सरफेस के टॉप सरफेस पे होगा, वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इजेक्ट, और खुद ब खुद वो इजेक्ट भी करना शुरू कर देगा। द रिमेनिंग एनर्जी लेफ्ट आफ्टर इजेक्शन ऑफ, जो रिमेनिंग जो एनर्जी जो रहेगा एब्जॉर्ब के बाद, उसका यूज कहाँ होगा, इजेक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉटम लेयर, अब ऊपर के लेयर वाले तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, अब मेटल प्लेट के जो बॉटम लेयर में है इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका बेसिकली क्या होगा, तो जो बॉटम लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्टली क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड यूजेस दैट एनर्जी टू कम अप। अब इस एनर्जी का यूज क्या होगा कि जो बॉटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा एंड इजेक्ट इट्स सेल्फ आउट, और वो बाहर की तरफ की फाइनल हो जाएगा। आफ्टर दिस रिमेनिंग एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी के कारण जो बॉटम वाला होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आने के बाद फिर वो फाइनली बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के कारण फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। दिस ये बाहर की तरफ आ गया। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉटम लेयर में जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। एच तो मालूम है आपको, प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रॉम, अब काइनेटिक एनर्जी तो पहले तो क्या था, जब एनर्जी फॉल्स नहीं किया तो काइनेटिक एनर्जी तो रेस्ट में था, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक वेरी करेगा जैसे ही इस पे लाइट फॉल्स हुआ। एंड ईच इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी ट्रेवल टुवर्ड्स कलेक्टर and gets collected at collector. Photoelectron current is often and goes on increasing as number of emitted electron increases. वही चीज है, जैसे ही फोटोन इस पे आपका इमीटर्स पर गया, इमीटर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होना शुरू हो जाएगा, जो कि कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा। अब कलेक्टर करेगा मतलब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होगा कलेक्टर उतनी ज्यादा कलेक्ट करेगा, और उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होगा, कुछ इस तरीके से। एट सम पॉइंट फॉर सर्टेन पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, मतलब कलेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय प्लेट। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें इमिट हो रहा है इमिटर के थ्रू, सब के सब क्या करेगा, एक कलेक्टर प्लेट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
After this, the photoelectric current does not increases as all the electrons are collected by plates. अब जितने भी इलेक्ट्रॉन इमीटर के थ्रू इमिट हुआ, सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, आपका कलेक्ट कर लेगा. एंड दिस करंट इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट. मतलब इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा सब के सब क्या करेगा, कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा. अब इसके पास कुछ बचेगा नहीं. तो जिस समय कलेक्टर सभी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया, उस समय मतलब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, और उस समय जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते. तो वी विल चेंज द पोलरिटी ऑफ प्लेट सी विथ रिस्पेक्ट टू ई. प्लेट ई बिकम्स पॉजिटिव. अब क्या करो, आप पोलरिटी को चेंज कर दो. तो ई को आप पहले पॉजिटिव कर दो और सी को निगेटिव कर दो. तो जैसे ही पोलरिटी चेंज किया, इससे क्या हुआ कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेट ई. अब देखो ई है, लाइट जैसे ही ई पे इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टुवर्ड्स प्लेट सी. सब के सब क्या होगा, प्लेट सी की तरफ मूव करना शुरू हो गया कुछ इस तरीके से. तो नाउ द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज. तो नेगेटिव प्लेट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो रहा है और ये ऑलरेडी कलेक्टर प्लेट निगेटिव है. मतलब इस निगेटिव प्लेट मतलब ये आपका और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेज, जैसे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो वर्क इज डन बाय प्लेट सी इज गिवन बाय. तो प्लेट सी मतलब कलेक्टर के द्वारा वर्क कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. और इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा, मतलब इमीटर का क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन. मतलब इसकी जो वर्क होगी वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पीडी, और इसका जो वर्क हो जाएगा आपका चार्ज इनटू पीडी पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली मालूम है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. इज इंक्रीजिंग टिल इट्स इक्वल टू. तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही करता रहेगा. कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो जाए. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू वी नॉट. तो फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल शुड बी मैक्सिमम एंड इट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसी को क्या करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए तो उस केस को ही कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये याद रखना. एंड द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल Vs is given to the plate C for which photoelectric current stop or becomes zero is called stopping potential. मतलब मिनिमम पोटेंशियल के केस में जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाए, मतलब लगभग इट इज जीरो, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब क्या कर रहा है, नॉन नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस. नेगेटिव पोटेंशियल आप नेगेटिव पोटेंशियल आप इंक्रीज करना शुरू कर दो. इतना इंक्रीज कर जाओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS के इक्वल हो जाए. वंस दिस इज अचीव, एक बार जब अचीव कर लेगा तो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्लोली रिड्यूस. तो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक, और रिड्यूस होते होते फाइनली क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस हो रहा है और लगभग जीरो हो रहा है, और डज दिस हैपन मतलब किस तरह से होगा. तो बेसिकली इफ द इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप. एक बार इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बंद हो जाए तो Vs, then it is obvious that all the electron coming after the electron possessing kinetic energy maximum. मतलब एक बार आपका जो इलेक्ट्रॉन पोजिशनिंग वो मैक्सिमम हो जाए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी स्टॉप्ड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी एक बार स्टॉप हो जाए,
देन फिर क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है कमिंग आफ्टर द इलेक्ट्रॉन, माने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग हो रहा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, विल नॉट अलाउड टू रीच द कलेक्टर प्लेट, वो इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर प्लेट तक जाएगा ही नहीं। तो इस कारण से फाइनली वो रिड्यूस होके जीरो हो जाता है। If negative plate C, this is the C, negative plate C repels electron and it does not allow it to C, तो negative plate जो रहेगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया और उसके बाद जब ये आएगा तो क्या होगा कि ये निगेटिव से, कलेक्टर भी निगेटिव से, तो ये अपने पास आने ही नहीं देगा, मतलब इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ऑब्वियसली फाइनली धीरे 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 रिड्यूस होकर जीरो तक हो जाएगा। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP विल रिड्यूस टू जीरो, तो फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ये सब क्या लगना है, बेसिकली किस केस में देखना है, जब प्लेट को अपन ने चेंज कर दिया, इमीटर को पॉजिटिव कर दिया है और कलेक्टर को निगेटिव कर दिया है चेंज करने के बाद, केस है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब E V0 के बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट शुड बी जीरो। अब इसके बीच ग्राफ देख लेते हैं। हाँ, दिस इज पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। तो फाइनली तो इंक्रीज होगा, तो रिड्यूस होते होते आपका जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से इंक्रीज हुआ, एक सैचुरेशन पॉइंट तक आया, फिर उसके बाद फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल VS। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट C इज रिड्यूस्ड, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज क्या होगा, इंक्रीज होगा।